लोग का शौचालय मिला, इंदिरा आवास मिला, नाली बना, रोड बना। और फिर से मतलब ये मुखिया जी को मतलब इस भारत में मतलब लाना मतलब बहुत जरूरी है। जनता नाम को नहीं देखें, काम को देखें। और हमको उम्मीद है कि वो अपना महबूल वोट इतना देंगे कि 500 से अधिक वोट से मैं जीतूंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत राज गंगटी क्षेत्र संख्या 03 में। यहाँ की जनता से जानेंगे कि वर्तमान मुखिया जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया वो कैसा रहा, विकास हुआ या नहीं, यहाँ के लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं, यहाँ की जो सड़कें थी वो उनके कार्यकाल में बना या नहीं, और अगर इंदिरा आवास लोगों को मिला तो क्या उसमें पैसा भी लिया गया या नहीं। तो इसी बात को जानने के लिए और इसी काम की सर्वे करने के लिए कि यहाँ के लोग किन मुखिया को चाहते हैं और किन को अपना वोट करेंगे, गंगटी पंचायत की जनता मेरे पास मौजूद है। और साथ ही यहाँ के वर्तमान मुखिया उनके मुखिया नुमाइंदा जनाब नफीस खान साहब भी मौजूद हैं। उनसे पहले गंगटी पंचायत के वासी से जो ग्रामीण है यहाँ के उनसे बात करेंगे कि वर्तमान मुखिया के ताल्लुक से उनका क्या ख्याल है। सबसे पहले आपका उर्दू न्यूज़ बिहार में इस्तकबाल है। मुखिया जी का जो काम है वो 5 सालों में जो भी मुखिया आज तक जितना भी आया, चाहे जब से 20 साल से मुखिया है चल रहा है, उससे पहले इनसे पहले किसी ने कोई काम ही नहीं किया। इनका जो काम है वो दुनिया को दिख रहा है। अब स्थल पे भी जाके देख सकते हैं। इंदिरा आवास में कितने लोगों को घर मिला? जो भी लोग का नाम था सबको मिला है, और जो बाकी है जो नया में जुड़ा है उन लोगों को फिर मिलेगा। जैसे इंदिरा आवास में पैसा भी लिया जाता है 10,000, 20,000, 30,000। तो आप इंदिरा आवास जिसको दिए हैं उससे ही पूछ सकते हैं। हम लोग का ये नहीं है कि हम यहाँ पर सफाई दे दें कि हाँ हमने पैसा नहीं लिया। आप जगह भी जाकर पूछ सकते हैं, किसी से नहीं। नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में से जल नल जो प्रमुख योजना है वो काम हुआ है पूरा। अभी हमारा नल किसी भी खोल के देख लीजिए, नल से पानी गिरेगा। इस पंचायत में कितनी वार्ड है टोटल? 10। और 10 वार्ड में काम हुआ? 10 में काम है। तो गोया के मुखिया जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा, इनसे अच्छा तो अभी तक किया नहीं, कोई मुखिया काम ही नहीं किया है। उम्मीद है कि इस मरतबा फिर से लोग जिताएंगे। अल्लाह, हम लोग का पूरी कोशिश है जनता का कि फिर से दोबारा बनाया जाएगा इनको मुखिया। इनका काम के हिसाब से जनता भी वोट करेगी। यहाँ पर गंगटी पंचायत से ही एक यूथ मौजूद है, उनसे ये कहेंगे कि फिर से दोबारा मुखिया जी को आप मुखिया बनाएंगे? जी जी जी। मुखिया जी का कौन सा काम सबसे अच्छा लगा आपको? हमको सब काम अच्छा लगा। यहाँ रोड बनवा दिए, गली गली में इंदिरा आवास सबको दिलवा दिए, 1 भी रुपया अपने तरफ से नहीं लिए। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह का यहाँ मतलब सुविधा है सरकार की तरफ से? जी जी, सब सुविधा है। कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे जो हैं तालीम में दिलचस्पी ले रहे हैं? बहुत लेते हैं। और मुखिया जी कभी शिक्षा के ताल्लुक से कभी कोई ऐसा प्रोग्राम या लोगों को या बच्चों को समझाने की कोशिश की? हमेशा समझाते हैं, गार्जियन को भी बोलते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजें, और जाके स्कूल में भी बोलते हैं कि बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। अब बच्चे का जो खिचड़ी उचड़ी मिलता है उसकी वजह से भी बोलते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। टीचर स्कूल पे पाबंदी से आते हैं टाइम से? जी आते हैं, जब 9 बजे पहुँच जाते तो पढ़ाई अच्छी होती है? जी एकदम अच्छी होती है। और यहाँ पर दूसरे आदमी मौजूद हैं और उनसे ये जानेंगे कि मुखिया जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा सबसे अच्छा कौन सा काम लगा? इनकी सबसे अच्छा है, इनके अंदर ये खूबी है कि ये भेदभाव नहीं करते हैं। महादलित तो छोटी जात हो या बड़ी जात हो, सबको इक्वल मानते हैं। जो इनको 5 साल पहले वोट भी नहीं दिया तो वो भी अगर किसी काम से आता है तो बेझिझक मतलब बिना ये दिल में नहीं रखते हैं कि वो हमको वोट नहीं दिया तो उसका काम नहीं करेंगे। जो आया 5 साल में, चाहे वो गरीब तबके का हो, अमीर तबके का वोट हो, विरोधी हो या जो हो, उनका आया जो जिस काम से, या पासपोर्ट लिखवाने के लिए आया हो या आधार कार्ड बनवाने हो, बेझिझक काम करके दे दिए। गंगटी पंचायत के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि आप अभी तक टोटल 4 मुखिया आया है। 4 मुखिया में जिस मुखिया का कार्यकाल सबसे बढ़िया रहा हो, चाहे विकास के मामले में हो, भेदभाव के मामले में हो, या फिर मतलब घुसखोरी हो, इनके जब कार्यकाल में ना कोई घुसखोरी हुआ, ना इंदिरा आवास में पैसा लिया गया, तो वैसे मुखिया को ही दोबारा मौका देना चाहिए। जितना भी जनता है सबको सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। जो मेरा काम किया 12 बजे रात में जाकर मुखिया जी से हम साइन करवाया आधार कार्ड के लिए। कोई मुखिया नहीं किया, जाता है साइन करवाने के लिए 10 रुपया लेता है। इनके लिए हम मेरा 30,000 रुपया मतलब 70,000 फंसा हुआ था, 30,000 अपने जेब से भर के हमको दिया। कोई मुखिया देगा? चलिए आपको हम रोड दिखाते गलिएगा 2 नंबर का, आधा रोड हो गया, बेचारा गरीब है, क्या देखिए बगल में है गरीब, इनको रोड पीछे का नहीं मिला। आपका पर्सनल काम कि दूसरे का और लोगों का विकास किया? बहुत किए, इतना कोई नहीं किए। जो 3 साल में किए ना, इतना कोई नहीं किए। ये 2 साल लॉकडाउन लग गया, फिर भी 3 साल में बहुत। दोबारा अगर मुखिया जी जीत जाते हैं
तो कौन काम बाकी है जो कर काम मुखिया जी का सोच कि स्मार्ट पंचायत बनाए गंगटी को, इंशाल्लाह फिर बनेगा स्मार्ट पंचायत। मुखिया जी को सब लाना पड़ेगा, 100% उम्मीद देंगे कि लाएंगे हम लोग। आपके सामने गंगटी पंचायत से ही ताल्लुक़ रखने वाले उनसे ये कहेंगे कि मुखिया जी को फिर दोबारा जीतने के बाद तो कौन सा काम बाकी जो आपकी नज़र में मुखिया जी से करवाना चाहिए? जनता को तकलीफ बुझाएगा, आके कहेगा वही काम कराएंगे। सब काम हो जाएगा हाँ इंशाल्लाह। 5 साल के कार्यकाल में कोई ये शौचालय बना है, 1 रुपया कोई घुसखोरी नहीं, 370 इंदिरा आवास मिला है, कोई घुसखोरी नहीं। इंदिरा आवास वाले सब आपको मिला इंदिरा आवास? हमको भी मिला पहले 20 साल पहले, आज क्यों मिलेगा? दोबारा तो मिलेगा नहीं। हमको 20 साल पहले मिला था 20,000, जिसमें 3,000 रुपये हमको तो घुसे देना पड़ा था। आप वार्ड नंबर 4 गंगटी पंचायत से के वासी है, इनको इंदिरा आवास मिला है, इनसे ये जानेंगे कि मुखिया जी ने इंदिरा आवास जो दिलाया आपसे किसी तरह का कोई घूस लिया? नहीं, 1 रुपया नहीं लिए। 1 रुपया भी नहीं लिए? नहीं। बहुत सारे पंचायत में पैसा लिया जाता है 20-30 हज़ार। हमारे पंचायत में कोई 1 रुपया नहीं घुसखोरी हुआ। तो आप ये चाहेंगे कि मुखिया जी को फिर से जिताया जाए? हाँ, फिर से जिताए जाएंगे। तो आप अपने गंगटी पंचायत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहेंगे और किन खूबियों की वजह से कहेंगे कि मुखिया जी को फिर से लाइए? काम करते हैं, उस खूबी से हम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे, जनता के साथ रहते हैं, उसको मिलेगा। ये आप मुखिया जी के ताल्लुक से क्या बोलेंगे? मुखिया जी मतलब जितना देर 5 साल मतलब थे, मतलब यहाँ मतलब बहुत अच्छा काम हुआ। हम लोग का शौचालय मिला, इंदिरा आवास मिला, नाली बना, रोड बना, और फिर से मतलब मुखिया जी को मतलब इस भारत में मतलब लाना मतलब बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बना, कोई बाकी नहीं रहा? जो बाकी है थोड़ा मोड़ा मतलब बाद में मतलब आने की फिर बन जाएंगे। लॉकडाउन में मतलब क्या होगा। और यहाँ पर मुखिया नुमाइंदा जनाब नफीस खान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपना 5 साल कार्यकाल पूरा किया। लोग इनसे बहुत खुश हैं। तो मुखिया जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने 5 साल कार्यकाल में कितना काम किया जिसकी वजह से लोग खुश हैं? सबसे पहले मैं अपने गंगटी पंचायत की जनता को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि 5 साल हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के साथ दिया। मैंने सबसे पहले एक महादलित टोला है वार्ड नंबर 1 में, जिसमें मैंने एक सामुदायिक भवन बनाया। वार्ड नंबर 3 में मैंने राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाया। और पूरे पंचायत में 10 वार्ड है, 10 के 10 वार्ड में मेरा नल जल चालू है, जिसका पानी लोग पी रहे हैं। और टोटल 10 वार्ड में 7,000 फीट नाली बनवाया और 11,000 फीट मैंने उसका रोड बनवाया। पिछली मर्तबा आपकी जो जीत हुई थी तो उस वक्त कितने कैंडिडेट थे? उस वक्त भी 9 कैंडिडेट थे, आज भी 8 कैंडिडेट हैं मैदान में। आपको कितना वोट मिला था उस वक्त? उस वक्त हमको 800 वोट मिला था। जो सेकेंड नंबर पे आए थे उनको 700 कुछ था, नीचे था। इस मर्तबा कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है आपको? इस वक्त जनता से हम अपील करते हैं कि जनता नाम को नहीं देखें, काम को देखें। और हमको उम्मीद है कि वो अपना महबूल वोट इतना देंगे कि 500 से अधिक वोट से मैं जीतूंगा। तो आपको अपने विकास पे भरोसा है कि आपने विकास किया, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो गंगटी पंचायत की जनता को क्या मैसेज देंगे? मतलब कि गंगटी पंचायत के जनता को हम ये मैसेज देंगे कि जिस तरह मैंने ODF 1 कराया, ODF 2 कराया, उसी तरीके से मैं इस पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाऊंगा। मैंने हाई स्कूल यहाँ कायम करवाया। और मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि मेरा निशान टेम्पू छाप है, जो क्रमांक 4 पर रहेगा। आप उस बटन को दबाकर फिर से हमको बहुमूल्य अपना वोट दें, जिससे इस पंचायत को मैं स्मार्ट पंचायत बना सकूं। ये मेरा अपील है जनता से। ये थे जनाब नफीस खान, जो गंगटी पंचायत क्षेत्र संख्या 03 से मुखिया नुमाइंदा है।
जिन्होंने अपना 5 साल कार्यकाल पूरा किया और उन्हें यकीन है कि हमने 5 साल में जो विकास किया जिसकी वजह से लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और इन्होंने साफ लफ्ज़ों में जनता से अपील की है कि जिस तरीके से 5 साल हमने बगैर भेदभाव के काम किया और सब लोगों का काम किया, अगर फिर से आप अगर मौका देते हैं 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में तो अच्छी तरीके से आपकी सेवा करेंगे और इस पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाएंगे, यानी पूरे ज़िला लेवल पर इस पंचायत की एक शनाख्त, एक पहचान बनाएंगे। अगर आप उर्दू न्यूज़ बिहार को देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उर्दू न्यूज़ बिहार हमेशा आपकी खिदमत में। पंचायत का मुखिया कैसा हो, क्यों